हमारे जदयू के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न कुशवाहा जी हैं। हम इनसे पूछेंगे अपने जीत के प्रति पार्टी का एनडीए का जो जीत हुआ है उस पर किनको सह देना चाहते हैं। पश्चिमी चंपारण में जो हमारी जीत हुई है, वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से माननीय हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुनील कुमार जी और पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल जी और आपको पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह जी की जो जीत हुई है, वह पूरे बिहार में जो विकास की गति देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की रफ्तार बिहार में बढ़ाई है और विकास पुरुष जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो रफ्तार तेज की है, उसी का परिणाम है। और खासकर एनडीए गठबंधन के हमारे कार्यकर्ताओं ने जो एकजुटता के साथ और चंपारण की जनता ने जो एकजुटता के साथ एनडीए गठबंधन को अपना मत दिया है, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद इनको देते हैं और इनका आभार प्रकट करते हैं कि आपने देश के प्रति जो विश्वास जताया और प्रदेश के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी में जो आस्था व्यक्त की, उसके लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के जीत के लिए पार्टी को एनडीए के जितने भी प्रत्याशी और नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको हम अपने चैनल के माध्यम धन्यवाद देना चाहते हैं। बशर्ते हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि क्या केंद्र में आपकी सरकार बन जाएगी, ताकि बहुत सी 100% केंद्र में हमारी एनडीए की सरकार बन रही है और देश में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हमारा जो गठबंधन एनडीए का है, वो पूरी मजबूती के साथ बिहार की रफ्तार को और तेज करेगा। यानी डबल सरकार को और डबल इंजन की सरकार मिलेगी और डबल फायदा हमारे बिहार और इंडिया के लोग को होगा। उसके लिए हमारे शत्रुघ्न कुशवाहा जी का कहना है। और एक और ब्रदर है, इनसे पूछेंगे आपका क्या कहना है। सरकार हमारी पूरे बहुमत के साथ बनेगी। बन गई है। क्या विकास पूर्ण रूप से होगा? पूर्ण रूप से विकास होगा। जनता के जो वादा किए थे हमारे नीतीश कुमार जी और पीएम मोदी नरेंद्र दास मोदी जी, उस पर जनता के साथ अब देखना है कितना विश्वास एक साथ ही लोग लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चंपारण में जो हमारे तीनों एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो बेदाग हैं, न इन पर किसी तरह का दाग है और न ही इनके कामों को कोई ये कर सकता है कि इन्होंने विकास की गति को रफ्तार नहीं दिया है। हमारे नए सांसद जो युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, सुनील कुमार जी, आप इनको देखेंगे कि इनको बहुत 3 साल का ही समय मिला, क्योंकि इनके पिताजी के निधन के बाद जो हमारे माननीय सांसद सुनील कुमार जी आए और उन्होंने जो स्वच्छ छवि पेश की वाल्मीकि नगर में, इसके लिए पूरे एनडीए की तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब देखना है बिहार के साथ साथ केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और उसके लिए पूरा जनता और कार्यकर्ता को हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ बधाई दिए हैं। आप लोग देख रहे हैं सरकार डबल इंजन डबल विकास के लिए रफ्तार पर तेजी से उतरेगी। और कैसे उतरेगी तेजी से? देखिए, जो विश्वास लोगों का है, पूरे देश का विश्वास जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और जो उन्होंने देश का एक नया मॉडल पेश किया है पूरे भारत में, उससे लोगों का विश्वास जगा है। और चंपारण में खास तौर पर जो नीतीश कुमार ने काम किया है, उनके प्रति जो आस्था और विश्वास लोगों का है, उसके बल पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय एनडीए का होगा। कहीं ढोल नगारा तो कहीं जगीरा, कहीं अबीर गुलाल से खेल रहे हैं और मोदी मुखौटा मोदी गमछा से लैस है सब कोई। और हमारे भाजपा के दिग्गज नेता हमारे भैया हैं बेतिया के, इनसे आप पूछने चाह रहे हैं कि अपने जीत के प्रति जनता को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले तो सबों को जय श्री राम और भारत माता की जय। यह जीत भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जीत नहीं, बल्कि एक एक भारतीय नागरिक की जीत है, जिसने राष्ट्रवाद को सर्वप्रथम रखा है। जितने भी आज वोट के रूप में हम सबों को आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, वोट नहीं आशीर्वाद और प्यार जो हम लोगों को मिला है, हम वादा करते हैं कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में एक एक गरीब जाम जनता के लिए जान कटाएगी और उनको सारी सुविधाएं देने का प्रयास करेगी जो अब तक हम लोग देते आए हैं। देख रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है।
ताकि मोदी जी का ऐलान था कि 400 पार तो नहीं गई अब भी सरकार, क्या बताना चाहते हैं? जो मैंडेट हमें मिला है उसको स्वीकार करके आने वाले 2029 चुनाव की तैयारी में कल से ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लग जाएंगे और आने वाले 2029 चुनाव के लिए 450 पार आप अभी से लिख लीजिए। इस साल 400 पार का आंकड़ा जो नहीं छू पाए हैं, इससे हम सबों को भी सीखने की आवश्यकता है और सीख करके 2029 के चुनाव के लिए कल से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो फौजी हैं, हम लोग जो सेना है, हम लोग तैयारी में जुट जाएंगे कि 2029 में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत के जनता का सपना हम लोग पूरा करें। मैंडेट को स्वीकार करते हैं, बहुत शानदार मैंडेट रहा। 3 टर्म में लगातार किसी भी राजनीतिक दल ने इतना शानदार परफॉर्मेंस भैया नहीं दिया है कि सबों को मैं बता दूं, लगातार तीसरी बार किसी भी प्रधानमंत्री को इतना ज़्यादा नहीं मिला। नेहरू जी रहे, इसके पहले इंदिरा गांधी जी रहीं और तीसरे प्रधानमंत्री हमारे हैं जो नरेंद्र मोदी जी सरकार कायम करेंगे। ये अपने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। अभी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है कि नीतीश चचा पलटी मार जाएंगी, भाजपा की सरकार नहीं, एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी, आपके कांग्रेस की सरकार बनेगी, वामपंथी दल की सरकार बनेगी, उस पर क्या बताना चाहते हैं? वो बीरबल जी का वो खिचड़ी है, वो पकते रह जाएगा। अब प्रतिद्वंदियों को, जो अपोजिशन पार्टी के नेता है, कुछ तो चाहिए आस जगाने के लिए। अब वो तुम स्वीकार जिंदगी में उन्होंने आज तक नहीं किया अपने हार को स्वीकार। कभी ईवीएम पे उन्होंने बांडा फोड़ा कि भी ईवीएम के चलते हमारे हैं, इस बार ईवीएम पे वो नहीं ठिकड़ा फोड़ सकते हैं। तो चलिए यही कहानी एक गढ़ दिया जाए कि नीतीश कुमार जी फलाना पार्टी दूसरे नेता ऐसा ऐसा पलटी मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। बहुमत हमें प्राप्त हो गया है और एनडीए फिर से 5 साल सुचारू रूप से हमारी सरकार चलाएगी। अभी क्या 5 साल नीतीश कुमार जी डबल इंजन लेकर के आपके साथ बने रहेंगे? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी हमारे साथ बने रहेंगे और वो भी बिहार का विकास उतना ही चाहते हैं जितना हमारे प्रधानमंत्री भारत का विकास चाहते हैं। दोनों नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एनडीए के सारे घटक दल मिल करके हमारे बिहार को वापस से उस जो पुराना बिहार हुआ करता था वहाँ लेके जाएंगे, हमारे परचम लहराएंगे। यानी पुराना बिहार जो था, जो जंगल राज कहा जाता है, जंगल राज पर अभी खरा उतरा है यहाँ की जनता। जंगल राज दोबारा लाना नहीं चाहती थी, आज नहीं है। बिल्कुल, वो जंगल राज 2005 के पहले वाला लोग जो भूल रहे थे, इस जनता ने वापस से सबों को स्मरण कराया कि 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। अपहरण, रंगदारी, फिरौती, बलात्कार, जान मारने का जो दौर था, वो सारे को दरकिनार करते हुए बिहार की जनता ने बहुत शानदार मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन घटक दलों की तरफ दिया है। इसके लिए सबों का अभिनंदन, सबों का धन्यवाद। एक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे चाचा, उनसे पूछे। मेरा नाम चंद्रशेखर राव हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला के पदाधिकारी हूँ। आज जो है सो इस खुशी के माहौल में सभी कार्यकर्ता, जदयू और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने जश्न के माहौल में इस बाजार समिति प्रांगण के गेट पर खड़ा हुए हैं। क्योंकि हम लोगों को कई वर्षों तक अपराध की दुनिया में लड़ते लड़ते अब आज अपराध से मुक्ति हुआ है और सभी आम जनता को इतना खुशी है कि किसी समय कोई अपना जो है सो कहीं जा सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी के खुशी में चंपारण की सारी सीट, पूर्वी पश्चिमी चंपारण की सारी सीट जदयू और भाजपा के खाता में ग्रामीण जनताओं के द्वारा दिया गया है। इसके लिए हम सभी लोग मिल के यहाँ अपना जो है सो जश्न मना रहे हैं। इसी के साथ जो है सो अपना खुशी उत्सव करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता उस दिन से भोगे हुए हैं जिस दिन पर हम लोग यहाँ 10वीं सरगना का राज चलता था। प्रधानमंत्री जी बन जाए, यानी 10वीं सरगना का सरमराज यहाँ कायम अब कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। कुछ दिन से समाप्त है। जब से नीतीश बाबू आए यहाँ जो है सो जदयू और बीजेपी का सरकार बना, धीरे धीरे सभी अपराधी यहाँ से अब कुछ लोग जेल के सलाखे भूमिगत हो गए और हम चंपारण की जनता, पूरे सारण की जनता फिर जो है सो अपराधी को पनपने नहीं देगी। इसके लिए ये सब कार्यकर्ता, किसी ने कहा था कि ये दौर कुछ अलग था, वो ज़माना कुछ अलग है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो हमारे वाल्मीकि नगर से लेकर के बेतिया तक जो अपहरण,
बलात्कार, जो लूटपाट की जो होती थी, आज सारी बंद है। आज के डेट में हमारे वाल्मीकि नगर के माननीय सांसद सुनील कुमार जी और बेतिया से माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने जो काम करके दिखाया है, वो आज तक किसी ने कोई नहीं करके दिखाया है। आज तक यहाँ पे बलात्कार और जो होता था वो कभी नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के जो साथ में जो काम हुआ है वो होता रहेगा। और हम कहते हैं ना, एक पूंजीपति आया था वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ने, उसको हरियाणा हम लोगों ने आज भेज दिया है महासचिव के तौर पर, और बेतिया लोकसभा का मैं अपने पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव प्रभारी। अभी तो एनडीए गठबंधन का जीत हुआ बेतिया से और वाल्मीकि नगर से, पश्चिम चंपारण 2 सीट से यहाँ जीत हुआ। उस पर तो जश्न का माहौल हमारे यहाँ है। क्या आप बिहार में देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी आपके गठबंधन में है, चिराग पासवान जी है गठबंधन में, अभी तरह तरह की चर्चाएं देखने को सुनने को मिल रहे हैं हम लोग को। क्या ये दोनों पलटी मार जाएंगे? क्या भाजपा अकेले रह जाएगी? हाँ, कैसे इस बात को बोला जा सकता है? क्या पुख्ता प्रमाण? कभी भी ऐसी संभावना से एक सिरे से खारिज किया जा रहा है, कारण कि एनडीए गठबंधन के सारे घटक दल पूरे मजबूती के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और पूरा मजबूती से हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में हैं। कहीं कोई टूट की संभावना से ये गलत है, कहीं कोई बात नहीं। यही तो विरोधी दल अभी तो हर जगह सुनने को मिल रहा है, बता रहा है कि विरोधियों के पास तो कुछ बचा नहीं है, तरह तरह के अटकलों का बाजार गर्म होगा। यहीं एक आध दिन ये लोग कन्फ्यूजन फैलाएंगे, जो शुरू से करते आए हैं अभी भी कर रहे हैं। अभी तो आप लोग का ये था कि टारगेट 400 पार जाएंगे, ये एक संभावना थी। हर कोई हमेशा लक्ष्य को ऊंचा ही रखता है, तो इसमें क्या गलत है? जनता का अपार समर्थन हमें प्राप्त है। आप रिजल्ट को क्रमवार उतार के देखेंगे तो बहुत हार जीत का अंतर बहुत कम वोटों का रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनता का, यानी बिहार के साथ साथ केंद्र में अब की बार डबल इंजन की सरकार। सवाल ही नहीं उठता है। एनडीए गठबंधन में सारे घटक दल पूरे मजबूती के साथ खड़ा है, एक साथ फिर 5 साल एकदम निश्चित तौर पर। चूंकि लोगों को भी पता है कि अस्थायी सरकार किसके नेतृत्व में बननी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों आप जब उलट के देखेंगे तो कितने संकट के दौर से ये भारत गुजरा है, और प्रधानमंत्री जी हमेशा बड़े मजबूती के साथ देश की जनता के साथ खड़े रहे हैं। जनता को विश्वास है और नेताओं को भी विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं। जनता, हम लोग तो शुरू से बोल रहे थे, हम लोग तो बेतिया में 4 लाख से अधिक मतों का लक्ष्य रखा था, और जनता का अपार प्यार, समर्थन, समर्पण सब कुछ हमारे आदरणीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी के साथ रहा। उसका परिणाम है कि हम लोग 1,40,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत चुके हैं। गरीब जनता और प्रचंड जीत है, हम तो इसको प्रचंड जीत मानते हैं। ये हमारे बंधु प्रचंड जीत बता रहे हैं, प्रचंड जीत हुआ है यहाँ से। और सभी आपके घटक दल मिलकर के क्या अब की बार कैसा विकास करेंगे? विकास, जो काम अधूरे हैं उनको तीव्र गति से, जिस आशा और विश्वास से जनता ने हमें, हमारे प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है, उनकी कसौटी पर 100% खरा उतरने का काम करेंगे। देखा जाए, जब यहाँ पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था इस चंपारण की धरती पे, तो उस समय में ही हम लोगों ने नारा दिया था कि चंपारण की मोदी, मोदी का चंपारण। और यह चंपारण के देवतुल्य जनता जनार्दनों का यह जो आशीर्वाद मोदी जी के जो प्रति देखा गया है कि पूरा चंपारण एनडीए में जो हो गया है, इसके लिए हम जनता जनार्दन मालिकों का भी आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि मोदी जी के इस लहर को, मोदी जी के इस चंपारण में जो विकास के कार्य जो हुए हैं, उसका जो उनका क्या बोलते हैं वापसी जो किया है, यह अतुलनीय है। यूपी में बहुत से सीट कम गया है, उस पर क्या बताना चाहते हैं? देखिए, यूपी में सीट कम होने का रीज़न तो वहाँ के जो बड़े नेता है वो लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग, यह चंपारण है और चंपारण की बात अगर की जाए
तो चंपारण मोदी की है और मोदी का चंपारण है। यहाँ के जनता ने मोदी जी को जो यह दिया है, यहाँ से आशीर्वाद के तौर पे जो मतदान किया है यहाँ के जनता जनार्दन मालिकों ने, और यहाँ के बूथ स्तर करके जो कार्यकर्ता एनडीए के जो लगे हुए थे, जिसका देन है कि आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर हो, पश्चिम चंपारण हो और मोतिहारी से हुआ, यह सभी जगह से एनडीए का प्रचंड जीत होना यह साबित कर रहा है कि मोदी की जो लहर है तारी से उन्होंने उसका वहाँ पे वापसी किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, या घर घर जो बिजली मिल रही है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, मुफ्त अनाज की जो लाभ मिल रही है, तो चंपारण की जनता ने मोदी को इसका वापसी किया है कि हमने जो आपसे लाभ लिया है इसको कंटिन्यू रखा जाए। और निश्चित तौर पे मोदी जी की सरकार में गरीबों का कल्याण हुआ है। निश्चित तौर पे कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार की जो चल रही है उसका लाभ जनता को मिलता रहेगा। मैं सुगौली से डिप्टी चेयरमैन हूं और ओबीसी मोर्चा भाजपा का जिला का अध्यक्ष हूं। के प्रति भाजपा के जो जीत यहाँ से हुआ है 2 सीट पर, वाल्मीकि नगर और बेतिया लोकसभा क्षेत्र, क्या उसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? जीत के लिए मैं सर्वप्रथम दोनों लोकसभा क्षेत्र की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं एवं नमन करता हूं, एवं कार्यकर्तागण को भी नमन करता हूं जिनके अथक प्रयास से दोनों सीट पर अभूतपूर्व विजय हुआ है। और अंत में मैं दोनों उम्मीदवार लोगों को बधाई देता हूं एवं आशा करता हूं कि इन लोगों के नेतृत्व में चंपारण तरह तरह की चर्चा हो रही है कि नीतीश काका पलटी मार लेंगे, क्या? नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नीतीश जी एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे और भारतीय जनता का पार्टी का सरकार बनेगा, पूर्ण बहुमत से बन गया। यानी बिहार के साथ साथ केंद्र में भी डबल इंजन का सरकार होगा? डबल इंजन का सरकार, बिहार में डबल इंजन का सरकार है, केंद्र में भी डबल इंजन का होगा। डबल इंजन क्या भाई, एनडीए का पूरा सरकार है और सरकार रहेगा, इसमें पूछना थोड़े है। 300 पार हम लोग अभी हैं, अभी 300 पार है, वो लगभग वहाँ जाने के लिए अब तैयार है। 300 पार हम लोग आपका था? हाँ, 300 पार हम लोग कर जाएंगे। अभिषेक जी आप बताइए, क्या आपका अनुमान है? अभी आपका परिणाम कुछ बात? अभी बिहार का भी अच्छा रिजल्ट हमारा आया है, लगभग 34 सीटों का हम लोग जीत रहे हैं बिहार में, और 1-2 सीट और भी निकलने का संभावना है। और अगर आप देश के मुद्दों के लेकर आपने बात किया है तो स्वाभाविक तौर पे इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ही बनेंगे। और पूरे भारत में एनडीए का जो हमारा 400 का लक्ष्य है, तो हमने लक्ष्य के लिए अपना बहुत मेहनत किया और कुछ कमियां रही कि हम उस लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सके, लेकिन लक्ष्य के इर्द गिर्द ही हम 300 से ज़्यादा सीटों लाकर इतिहास रचने जा रहे हैं और पुनः तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम प्रधान सेवक चुनने का काम यह समस्त देश की जनता ने किया है। क्या अब की बार कैसा विकास रहेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे संपूर्ण भारत का विकास हुआ है और आने वाले दिन में तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी शपथ लेने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो भी प्रोजेक्ट अभी जिसका डीपीआर बन गया है, जो काम लग गया है, हमारे जैसे चंपारण में एक्सप्रेसवे की बात हो या बेतिया पटना एक्सप्रेसवे की बात हो, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि एनडीए की सरकार बनते हैं मोदी जी के नेतृत्व में चंपारण का भी संपूर्ण विकास होगा और यहाँ जितने भी काम बाकी है अगले 5 साल में पूर्ण होगा। यानी बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले हैं और तीसरी बार शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेहनत का नतीजा है कि इतने प्रचंड बहुमत से हम लोग आ रहे हैं और पूरे चंपारण का नेतृत्व हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी जीत गए हैं। हमारे बगल के वाल्मीकि नगर के सांसद डॉक्टर जीत गए हैं और हमारे मोतिहारी के राधा मोहन सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में जीत चुके हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि चंपारण में इस बार विकास की गंगा बहेगी। क्या आप अपने भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की जीत हुई है यहाँ से, उस पर क्या बताना चाहते हैं? खुशी की बात है, जीत हुई है तो गठबंधन की जीत यहाँ पर हुआ है। जी पश्चिम चंपारण प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जी हमारे मनोरंजन जी बोल रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जी तो उस पर क्या बताना चाहते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस माहौल? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मतलब पहले भी बढ़िया पिछले 10 साल से थी और आगे भी रहेगी।
रह गया कि थोड़ा सा हम लोग का लक्ष्य थोड़ा सा कम हो गया है। क्योंकि देखिए कोई भी आदमी मेहनत करता है एक लक्ष्य रख के, अगर कभी कभी क्या होता है कि उस पर वो सब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमने 400 अपना लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को हमने नहीं प्राप्त किया, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से मतलब जनता सपोर्ट नहीं की। लेकिन हम मतलब पूरा हमको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार बन रही है, आगे बहुत बढ़िया से काम होगा और उसके बाद भी हम लोग के साथ पूरा जनता रहेगी और आगे भी हम लोग सरकार में अच्छा काम करेंगे। देखिए एक बात बता दें कि कुछ लोग ये सोचकर जो मतलब अभी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो लोग ये सोचकर कि खुश हो रहे होंगे कि हम लोग 400 मतलब पार नहीं होने दिए, तो ये अच्छी बात है, उनको भी मुबारक हो। लेकिन रह गया कि उनकी तो सरकार नहीं है। चंपारण की जनता की जीत है। मोदी जी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया और चंपारण की जनता ने मोदी जी का साथ दिया और प्रचंड बहुमत से पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल जी और वाल्मीकि नगर से सुनील जी और मोतिहारी से राधा मोहन जी, तीनों सीट पे लगातार हम लोग यहाँ से लगातार पूछे शिवहर से लेके सीतामढ़ी तक, वाल्मीकि नगर से सीतामढ़ी तक लगातार हम लोग, इधर गोपालगंज से लेकर सिवान होते हुए सब जगह हम लोग सब सीटें, यानी सारण से चंपारण तक जीत परचम हुआ है। प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग जीते हैं और हम लोगों का 100 में 100 यहाँ पे अंक मिला है। 100%। अब केंद्र में आपकी सरकार बन रही है, तो आगे की क्या आपका? आप तो सरकार बनने दीजिए, उसके बाद आगे क्या विचार विमर्श होगा। सांसद जी लोग अपना काम कर ही रहे हैं और हमारा सरकार भी हम काम कर रही है। आप तो सब जो व्यवस्थाएं हैं सरकार जो दे रही है वो तो दे रही है, उस पर सुचारू रूप से आगे चलता रहेगा। यानी देखा जा रहा है तरह तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म आज हुआ है, उस पर क्या बताना चाह रहे हैं? किस बात का चर्चा का बाजार गर्म? कि नीतीश जी कहीं नीतीश जी पे आप लोग डाउट हो जाते। नीतीश जी बिहार के विकास पुत्र हैं और बिहार की भलाई सोचते हैं। बिहार के विषय में नीतीश कुमार इतना सोचने वाला व्यक्ति बिहार में किसी नेता में नहीं है और नीतीश कुमार इतना ईमानदार देश में कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार के दामन पे कभी दाग नहीं लगा है। नीतीश कुमार जी परिवारवाद नहीं देखते। नीतीश कुमार जी सबका साथ सबका विकास लेकर नीतीश कुमार जी मोदी जी के नेतृत्व में साथ चलना चाहते हैं और चलेंगे। केंद्र में बिहार के साथ साथ एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर विकास करेंगे हमारे एनडीए गठबंधन के नेता और हमारे एनडीए गठबंधन के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उस पर आप लोग भरोसा रखें, आगे विकास ही विकास होगा ना सर? बिल्कुल विकास चल ही रहा है। विकास के प्रगति के पथ पे पूरा भारत चल रहा है। तो ये बेतिया मोतिहारी और वाल्मीकि नगर कहाँ छूता है? देखिए सड़क देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, सब तो है। विकास ही विकास है ही ना, विकास है, दूसरा क्या विकास है? सबको स्वास्थ्य लाभ मिल ही रहा है, सबको राशन मिल ही रहा है। सब विकास का जो काम हो रहा है सबको मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 400 का लक्ष्य पार नहीं कर पाएंगे। देखिए 400 का लक्ष्य हम लोगों ने कहा था, लेकिन हम लोग अपनी फुल मेजोरिटी की सरकार तो बना लिए। लक्ष्य का देखिए कहने के लिए हम लोग तो नेता हैं, हम लोग तो अपनी बात कहेंगे। हम लोग 543 जीतना चाहेंगे, क्यों नहीं जीतना चाहेंगे? किसको नहीं शौक होता है कि हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा जीते सीट? हम लोगों ने बोला, हम लोग कोई कठिनाई नहीं, सरकार एकदम बड़े सुचारू रूप से बनेगी और मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश जी को आमंत्रण मिल रहा है? कहीं कोई आमंत्रण नहीं है, सब प्रेस मीडिया का अफवाह है। कहीं कोई आमंत्रण नहीं है, कोई आमंत्रण नहीं। और नीतीश जी कहीं के जाने वाले नहीं। नीतीश जी ने पहले भी कह दिया है कि मैं एनडीए गठबंधन के साथ हूँ, साथ था और साथ रहूँगा, अब कहीं जाने वाले नहीं। एक बार और पलटी मार दीजिए। नीतीश कुमार जी का नाम गलत लेना। देखिए नीतीश कुमार जी इतना ईमानदार, नीतीश कुमार जी इतना स्वच्छ छवि का नेता, नीतीश कुमार जी इतना विकास पुरुष कहीं कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी देखिए परिवार में उनके भी भाई हैं, भतीजा है, बेटा है, बेटी है, लेकिन कभी भी किसी को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ बिहार के विषय में सोचते हैं और बिहार की जनता के विषय में सोचते हैं। बिहार का भला कहाँ हो वही सोचते हैं, कुछ सारे कुछ नहीं सोचते। धन्यवाद। जीत के प्रति पहले तो जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एनडीए गठबंधन संजय जायसवाल जी के प्रति, हमारे मोदी जी नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके प्रति जो विश्वास के साथ उन्होंने आज वोट करके आज जिताने का काम किए हैं, इसके लिए मैं जनता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। यहाँ 400 पार की बात की जा रही थी मैडम कि एनडीए गठबंधन को 400 पार मत मिलेगा, यहाँ पर सीट कायम होगा। क्या 400 पार नहीं हो पाए, उस पर क्या पता? देखिए 400 पार की हमारी नारा थी, लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने के लिए, अफजाई करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और पार्टी का एक नारा था। लेकिन आपको पता है कि लगभग हम लोग 300 के
आसपास में है, इसलिए हम लोग के लिए इसके लिए 400 पार का कोई क्या आपका सरकार केंद्र में बन पाएगी? 100% हमारी सरकार केंद्र में बन रही है। अभी तरह तरह के अफवाहों का बाजार गर्म है। अफवाह बहुत आएगा और जाएगा, कल के बाद देखेंगे सब पे विराम लग जाएगा और भाजपा एनडीए सरकार केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। साथ साथ केंद्र में डबल इंजन का सरकार होगा एकदम नहीं, ये तो सर्वविदित है। अब हम ना